हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों, आज का टॉपिक है एसओडी। एसओडी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसे नोटबुक में नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन बैंक बुक का स्टार्ट करने से पहले ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका है पहला है मिनिमम डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ऑफ ट्रैक 4265 एग्जिस्टिंग और 5300 न्यू। हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम, सेकेंड क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टीपेस्ट ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड 1 in 400, 1 in 1200। इसके बाद फेस ऑफ प्लेटफॉर्म कोपिंग मिनिमम 1670, मैक्सिमम 1680। इसके बाद फेस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म वॉल मिनिमम 1675, मैक्सिमम 1905। फोर्थ नंबर, हाइट एबव रेल लेवल हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म मिनिमम 760, मैक्सिमम 840। फॉर मीडियम लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म 455 mm। फॉर गुड्स प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट हॉर्स एंड लोडिंग 1295, 1065 mm। इसके बाद ब्रिज एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम प्लेटफॉर्म लेवल टू 305 mm एंड प्लेटफॉर्म लेवल, तो 5180, 5330। फ्रॉम 305 mm एबव प्लेटफॉर्म लेवल टू 3430 mm एबव RL 5330 mm। ऐसे ही इसके बाद पॉइंट एंड क्रॉसिंग का देखिए, क्लियरेंस ऑफ चेक रेल 1673 mm, तो इसका हो जाएगा मिनिमम 141 mm, मैक्सिमम 45 mm। इसके बाद क्लियरेंस ऑफ चेक रेल 1676 mm के लिए 45 mm, 48 mm। क्लियरेंस बिटवीन टू ऑफ ओपन स्विच एंड स्टॉक रेल 115 mm। मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्लिप पॉइंट्स टर्न आउट्स क्रॉस ओवर 218 मीटर। मिनिमम एंगल ऑफ क्रॉसिंग ऑर्डिनरी 1 in 16। मिनिमम लेंथ ऑफ टंग रेल 3660 mm। डायमंड क्रॉसिंग नॉट टू बी फ्लैटर दैन 1 in 8.5। मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रेन प्रोटेक्शन पॉइंट लॉकिंग और फॉलिंग ट्रेडल 12800 mm। सुपर एलिवेशन फॉर कंट्रेरी फ्लेक्सर टर्न आउट 75 -c जी बराबर GB स्क्वायर बट्टा में 127 R। इसके बाद लेंथ ऑफ वन साइडिंग कंडीशन एग्जिस्टिंग वर्क लेंथ ऑफ साइडिंग लेंथ लॉन्गेस्ट ट्रेन प्लस 35। न्यू वर्क रूलिंग ग्रेडियंट इज 1 in 100 एंड फ्लैटर 750 मीटर। स्टीपर देन 1 in 100 लेंथ लॉन्गेस्ट ट्रेन प्लस 35। स्टीपर देन 1 in 100 लेंथ लॉन्गेस्ट ट्रेन प्लस 35 मीटर। इसके बाद रोलिंग स्टॉक देखेंगे। रोलिंग स्टॉक में व्हील गेज 1599 मीटर से 1602 mm, 1599 mm से 1602 mm। ट्रेड डाया ऑफ न्यू व्हील एट 63.5 mm फ्रॉम व्हील ZF। ठीक है। इसके बाद ये आप लोग देखिएगा, बयालीस 65 mm 5300 mm न्यू ट्रैक के लिए एग्जिस्टिंग 4265 mm। ब्रिज क्लियर डिस्टेंस बिटवीन स्लीपर 510 mm और जो है एट न्यू वर्क के लिए 450 200 जॉइंट स्लीपर। इसके बाद मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व 175 मीटर। ठीक है। चेक रेल ऑन कर्व रेडियस 218 मीटर, शार्पर 8 डिग्री। मिनिमम चेक रेल क्लियरेंस 44 mm। लेवल क्रॉसिंग चेक रेल क्लियरेंस 51 mm से 57 mm। ठीक है।
उसके बाद मिनिमम डेप्थ ऑफ स्पेस फॉर व्हील फ्लैंज 38 mm। ये आप लोग का हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मेशन सिंगल लाइन 6850 6250, सिंगल लाइन बैंक कट में। और उसके बाद जो है ये न्यू वाला में 7850 हो जाएगा, ठीक है। ये ओल्ड वाला में है, ये न्यू वाला में 13160 डबल लाइन के लिए। गेज स्ट्रेट एंड कर्व अप टू 350 mm -5 mm से +3 mm। कर्व ऑफ रेडियस जो है 350 से छोटा है तो अप टू +10 mm, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे। का 1117 नंबर क्वेश्चन, कर्व वाले कटिंगों में खाली स्थान अंतरालों पर ट्रॉली रिफ्यूजल की व्यवस्था की जाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 100 मीटर। इसके बाद 1118 नंबर देखेंगे, समीपवर्ती रेल पथ केंद्र से कोपिंग माल या यात्री प्लेटफॉर्म की न्यूनतम क्षैतिज दूरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन है 1670 mm। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1119 नंबर देंगे, सुरंगों में ट्रॉली रिफ्यूजों के बीच में अधिकतम दूरी कितना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 100 मीटर। इसके बाद 1120, एसी कर्षण क्षेत्र में पटरी के स्तर से ऊपरी पैदल पुल के नीचे तक की न्यूनतम ऊंचाई क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5870। इसके बाद 1121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान कार्यों के लिए मिड सेक्शन में बड़ी लाइन रेल पथ पर न्यूनतम सेंटर टू सेंटर दूरी कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4265 mm। इसके बाद 1123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शेड्यूल 1 के आयामों से किसी भी प्रकार के विचलन के लिए खाली स्थान के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरबी। इसके बाद 1124 नंबर देखेंगे, सुरंगों में थ्रू और सेमी थ्रू गर्डर पुलों में नए कार्यों के लिए बड़ी लाइन रेल पथ पर न्यूनतम सेंटर टू सेंटर दूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4725। 1125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विशेष संरक्षा साधनों को अपनाने और या विशेष नियमों को लागू करने तक बड़ी लाइन स्टेशन यार्ड में अधिकतम ढाल खाली स्थान होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 400 में 1। इसके बाद 1126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बड़ी लाइन में कर्व का न्यूनतम त्रिज्या कितना मीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 175 मीटर। इसके बाद 1127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बड़ी लाइन में चेक रेल सामान्यतः वहाँ उपलब्ध किए जाते हैं जहाँ त्रिज्या खाली स्थान मीटर या उससे कम हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 218। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान कार्यों में बड़ी लाइन पर भवनों और अवसंरचनाओं के लिए रेल पथ के सेंटर से पटरी स्तर से ऊपर 305 mm तक किसी भी संरचना के लिए न्यूनतम क्षैतिज दूरी कितना mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1675 mm। इसके बाद नए कार्यों या वर्तमान कार्यों में परिवर्तनों के लिए बड़ी लाइन पर भवनों और अवसंरचनाओं के लिए रेल पथ के सेंटर से पटरी स्तर से ऊपर 305 mm तक किसी भी संरचना के लिए न्यूनतम क्षैतिज दूरी कितना mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1905। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, सी नंबर, ठीक है, 1905 mm। इसके बाद 1130 नंबर देखेंगे, बड़ी लाइन में वर्तमान कार्यों के लिए रेल पथ के सेंटर से किसी टेलीग्राफ खंभे के बीच मापी गई न्यूनतम क्षैतिज दूरी खंभे की ऊंचाई को छोड़कर समीपवर्ती रेल पथ के समकोण पर खाली स्थान mm होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2135। इसके बाद 1131 नंबर देखेंगे, बड़ी लाइन में नए कार्यों के लिए रेल पथ के सेंटर से किसी टेलीग्राफ खंभे के बीच मापी गई न्यूनतम क्षैतिज दूरी खंभे की ऊंचाई को छोड़कर समीपवर्ती रेल पथ के समकोण पर खाली स्थान mm होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2360। इसके बाद 1132 नंबर देखेंगे, बड़ी लाइन पर ओवरहेड संरचनाओं के लिए रेल पथ के सेंटर के दोनों ओर 915 mm की दूरी पर पटरी स्तर से ऊपर न्यूनतम ऊंचाई कितना mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4875 mm। 1133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बड़ी लाइन पर रेल पथ के मध्य से किसी प्लेटफार्म दीवार के अग्रभाग तक के अधिकतम और न्यूनतम क्षैतिज दूरी
क्रमशः खाली स्थान mm और खाली स्थान mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1905 और 1675। इसके बाद 1134 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बड़ी लाइन पर रेल पथ के मध्य से गुड्स प्लेटफार्म कोपिंग के अग्रभाग तक की अधिकतम और न्यूनतम क्षैतिज दूरी क्रमशः कितना mm और कितना mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1905 और 1675 mm। इसके बाद 1135 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बड़ी लाइन उच्च स्तर यात्री प्लेटफार्म के लिए पटरी स्तर से ऊपर अधिकतम और न्यूनतम ऊंचाइयाँ कितना mm और कितना mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 840 mm अधिकतम और 760 mm न्यूनतम हो जाएगा। 1136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बड़ी लाइन गुड्स प्लेटफार्म के लिए पटरी स्तर से ऊपर अधिकतम ऊंचाई कितना mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1065 mm। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1138। बड़ी लाइन यात्री प्लेटफार्म पर रेल पथ की मध्य लाइन से प्लेटफार्म स्तर से 305 mm और प्लेटफार्म स्तर से ऊपर तक किसी भी भवन की न्यूनतम क्षैतिज दूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5180 mm धीरे धीरे समान रूप से 5330 mm तक बढ़ रहा है। इसके बाद 1139 नंबर देखेंगे। रेल पथ की मध्य लाइन से किसी स्तंभ, खंभा, लैंप या यात्री प्लेटफार्म पर पृथक किसी संरचना या बड़ी लाइन गुड्स प्लेटफार्म पर किसी भी भवन से प्लेटफार्म स्तर से 305 mm और प्लेटफार्म स्तर से ऊपर तक न्यूनतम क्षैतिज दूरी कितना mm है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 4570 mm समान रूप से 4720 mm तक बढ़ रहा है। 1140 नंबर देखेंगे। बड़ी लाइन योजना में किसी स्तंभ या खंभा कितना वर्ग सेंटीमीटर से अधिक हो तो उसको भवन के रूप में वर्गीकृत किया न जाए पृथक संरचना के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3716। इसके बाद 1141 नंबर देखेंगे। बड़ी लाइन पर बिना गिट्टी वाले पुल के ऊपर बिछाए गए क्रमिक स्लीपरों के बीच की स्पष्ट दूरी कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 510 mm। इसके बाद 1142 नंबर देखेंगे। बड़ी लाइन पर यात्री प्लेटफार्मों के रेल पथ की मध्य रेखा से किसी भवन या रेखांश सीमा बाड़ की न्यूनतम क्षैतिज दूरी कितना है जो नए कार्यों या वर्तमान कार्यों में परिवर्तन के लिए आइलैंड प्लेटफार्म नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6830 mm। इसके बाद 1143 नंबर। बड़ी लाइन पर यात्री प्लेटफार्मों के रेल पथ की मध्य रेखा से किसी भवन या रेखांश सीमा बाड़ के बीच सिफारिश क्षैतिज दूरी है जो नए कार्य या वर्तमान कार्यों में परिवर्तन के लिए आइलैंड प्लेटफार्म नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1143 का आंसर होगा ऑप्शन बी 12130 mm। इसके बाद 1144 नंबर देखेंगे। बड़ी लाइन पर रेल पथ की मध्य लाइन से खंभा, स्तंभ, लैंप या प्लेटफार्म स्तर से 305 mm और प्लेटफार्म स्तर से ऊपर गुड्स प्लेटफार्म पर किसी पृथक संरचना तक की न्यूनतम क्षैतिज दूरी खाली स्थान mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 3960 mm समान रूप से 4410 mm तक बढ़ रहा है। इसके बाद 1145 नंबर देखेंगे। रेल संरक्षा आयुक्त की सिफारिश के बिना खाली स्थान क्रॉसिंग न्यूनतम कोण को बिछाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 16 में 1। 1146 नंबर देखेंगे। डायमंड क्रॉसिंग को खाली स्थान से ज़्यादा सपाट नहीं किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8.5 में 1। इसके बाद 1147 नंबर। सभी व्हील फ्लैंजों के लिए अधिकतम व्हील गेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1602 mm। 1148 सभी व्हील फ्लैंजों के लिए न्यूनतम व्हील गेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1599 mm। 1149 नंबर देखेंगे। टायर के फ्लैंज की अधिकतम मोटाई जिसे फ्लैंज के बाहरी किनारे से 13 mm पर व्हील गेज फेस से मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29.4 mm। इसके बाद 1150 नंबर दें। टायर के फ्लैंज की न्यूनतम मोटाई खाली स्थान जिसे फ्लैंज के बाहरी किनारे से 13 mm व्हील गेज फेस पर मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 16 mm। 1151 नंबर। 11 kV से अधिक और 33 kV तक के ओवरहेड क्रॉसिंग के लिए उच्चतम कर्षण
कंडक्टर और न्यूनतम ट्रांसमिशन लाइन क्रॉसिंग कंडक्टर के बीच की न्यूनतम क्लियरेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2440 mm। इसके बाद 1152 नंबर देखेंगे। अत्यंत प्रतिकूल स्थिति में 650 वोल्ट से ऊपर और 33 kV तक पर्याप्त रूप से इंसुलेट न किए गए कंडक्टर और किसी रेल अवसंरचना के बीच न्यूनतम क्लियरेंस होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3700 में। 1153 नंबर देखें। नई संरचनाओं के लिए रेलवे लाइन पार करते हुए विद्युत कंडक्टर को ले जाते समय समकोण से और निकटतम रेल पथ के मध्य से जमीनी स्तर से ऊपर किसी अवसंरचना के किसी हिस्से तक मापी गई न्यूनतम क्षैतिज दूरी खाली स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H+6 मीटर। इसके बाद 1154 नंबर देखेंगे। वर्तमान अत्यंत सुदृढ़ संरचनाओं के लिए रेलवे लाइन पार करते हुए विद्युत कंडक्टर को ले जाते समय समकोण से और निकटतम रेल पथ के मध्य से जमीनी स्तर से ऊपर किसी अवसंरचना के किसी हिस्से तक मापी गई न्यूनतम क्षैतिज दूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तटबंध के सिरे से दूर, टॉप ऑफ कटिंग से 3 मीटर या 1.5 मीटर, जो भी अधिक हो। 1155 नंबर। किसी पॉइंट या क्रॉसिंग से खाली स्थान के भीतर ग्रेडों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 मीटर। 1156 नंबर। स्टेशन यार्डों में राख के गड्ढों, रनिंग सेट के गड्ढों और कैरेज परीक्षण गड्ढों के औसत गहराई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 760 mm। इसके बाद 1157 देखेंगे। टायर की न्यूनतम चौड़ाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 127 mm। 1158 नंबर देखेंगे। अनलोडेड वाहनों के सेंटर ऑफ बफर्स और CBC कपलरों के लिए पटरी स्तर के ऊपर से अधिकतम ऊंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1105 mm। इसके बाद 1159 देखेंगे। लोडेड वाहनों के सेंटर ऑफ बफर्स और CBC कपलरों के लिए पटरी स्तर से ऊपर अधिकतम ऊंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1030 mm। 1160 नंबर देखेंगे। माल चल स्टॉक के लोडिंग गेज की अधिकतम चौड़ाई खाली स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3250 mm। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1161 नंबर। IRCA नियमों के अनुसार व्हील फ्लेंज मोटाई को अस्वीकार करने की सीमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 mm। 1162 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बड़ी लाइन पर मानक प्ले खाली स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 mm। 1163 नंबर। क्लास C ODC में उपलब्ध नेट क्लियरेंस कितना mm से कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 75 mm। इसके बाद 1164 नंबर। अनुसूची के आयामों में किसी भी प्रकार के विचलन के लिए खाली स्थान का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। तो इसका आंसर हो जाएगा RB। इसके बाद 1163 नंबर देखेंगे। बड़ी लाइन पर सुरंगों, थ्रू और सेमी थ्रू गर्डर पुलों के लिए रेल पथ के सेंटर टू सेंटर न्यूनतम दूरी खाली स्थान mm है। देखिए इसमें थोड़ा सा ये जो सीरियल नंबर है गड़बड़ाया, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्वेश्चन का आंसर पे ध्यान दीजिएगा। इसका हो जाएगा 4725 mm। ठीक है। इसके बाद 1165 नंबर देखेंगे। स्टेशन यार्ड में अधिकतम ढाल खाली स्थान होनी चाहिए जब तक कि विशेष सुरक्षा साधनों को नहीं अपनाया जाता है और यह विशेष नियम लागू नहीं किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 400 में 1। 1166 नंबर। बड़ी लाइन में रेल स्तर से व्हील फ्लेंज के लिए स्पेस की न्यूनतम गहराई कितना mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 38 mm। 1167 नंबर क्वेश्चन देखिए। बड़ी लाइन पर रेल पथ के मध्य से किसी टेलीग्राफ खंभे की न्यूनतम दूरी कितना mm है जिसे खंभे की ऊंचाई को छोड़कर समीपवर्ती रेल पथ के समकोण पर मापा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2135 mm। 1168 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्टेशन यार्ड के अधिकतम ढाल खाली स्थान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 400 में 1। 1169 नंबर देखेंगे। स्टेशन यार्ड में अनुशंसित ढाल खाली स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1200 में से 1। इसके बाद 1170 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उच्च स्तर प्लेटफार्म के लिए रेल स्तर के ऊपर के अधिकतम ऊंचाई खाली स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 840 mm। इसके बाद 1171 नंबर देखेंगे। LWR क्षेत्र में डीप स्क्रीनिंग करते समय
यदि रेल तापमान TD + 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का अनुमान हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम रेल तापमान के बदले 10 डिग्री से कम पर एक अस्थायी डिस्ट्रेसिंग करें। तो दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बेल आइकन का नोटिफिकेशन क्लिक ज़रूर कर लें। हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि नेक्स्ट वीडियो मेरा जैसे ही अपलोड हो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।